हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। मैं हूं मृगेंद्र तिवारी, आपका विजडम वाला ऑनलाइन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किस तरह से उदय हुआ और वर्तमान जिस कांग्रेस को आज आप देख रहे हैं, प्रारंभ में उसकी स्थिति क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 में और इसकी स्थापना गोपाल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में हुई। कुल 72 सदस्य थे, जिसके महासचिव ए.ओ. ह्यूम थे, संस्थापक सदस्यों में से एक थे, और इनके जो अध्यक्ष बने व्यंकटेश्वर बैनर्जी बने। कांग्रेस की एक आपको बहुत ही प्यारी सी बात बताते हैं कि कांग्रेस जिस भी राज्य, जिस भी क्षेत्र में उसका अधिवेशन हुआ, उस जगह का कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष नहीं रहा। पहली चीज, पहले अध्यक्ष व्यंकटेश्वर बैनर्जी थे, दूसरे दादा भाई नौरोजी, तीसरे थे बदरुद्दीन तैयबजी। प्रश्न आता है कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के कौन से थे, तो राइट आंसर होगा बदरुद्दीन तैयबजी होगा। और चौथे होंगे, जब प्रयागराज इलाहाबाद का जब अधिवेशन हुआ तो उसमें थे जॉर्ज यूल थे। इस तरह से 4 अधिवेशन आपको प्रारंभिक तो याद ही होने चाहिए मिनिमम। यहाँ से हम कहते हैं कि आज आसान नहीं रही आज़ादी की लड़ाई। कब कौन सा आंदोलन हुआ, हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जब देखते हैं हम लोग दोस्तों, तो पहले परिचय आपके पास में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी भारत की प्रमुख राजनीतिक दल रही। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना होती है। संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। उद्देश्य क्या था? भारतीयों को एक मंच देना और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देना। यह एक, कैसे कुकर की बात करते हैं तो कुकर में एक सेफ्टी वॉल्व होता है, सेम वैसा ही कार्य कांग्रेस कर रही थी, ताकि कुकर भी न फटे और आसानी से यदि गैस कभी सीटी से लॉक हो जाए तो उस सेफ्टी वॉल्व से निकल जाए। तो वैसा ही कांग्रेस और अंग्रेजों के बीच में चल रहा था। कांग्रेस 1885 से लेकर 1905 तक यह अंग्रेजों के प्रति सिर्फ लेटर पे लेटर लिखे जा रहे थे, और ऐसे लेटर थे जो विनय थे, विनय पूर्वक निवेदन करते थे। लेकिन विनय पूर्वक निवेदन करने से आज़ादी प्राप्त होने वाली नहीं थी। ये 1905 के बाद से जब बंगाल का विभाजन हुआ तो फाइनली ये बात पता चल गई, और 1907 आते आते धीरे धीरे नरमपंथी थे, उनका कहीं न कहीं प्रभाव कम होना शुरू हुआ, और गरम पंथी जो लोग थे, लाल बाल पाल, इनका जो उदय होना प्रारंभ हुआ, और इनका भारतीय राजनीति में और कांग्रेस में भी इनका बढ़ चढ़कर इन्होंने योगदान लिया। अब हम यही आगे देखते हैं, संस्थापक महत्वपूर्ण नेता कौन से थे। तो आपके पास में ए.ओ. ह्यूम संस्थापक रहे, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, ये उस समय पे नहीं थे जब कांग्रेस प्रारंभिक बनी है। इसके बाद जैसे जैसे ईयर आता चला गया, ये सभी शामिल होते चले गए। स्वतंत्रता संग्राम की भूमिका क्या रही? क्योंकि यह जो संगठन था 1920 के पहले तक, 1885 से लेकर के 1920 तक का जो इस कार्यक्रम था, यह सामान्य जनमानस तक प्रभावी नहीं हुआ। सिर्फ पढ़े लिखे और जो वकील थे या पत्रकार थे, उन्हीं तक यह सीमित रहता था। तो क्या एक हमारे क्रांतिकारी ने कहा कि यह बड़े लोगों का पिकनिक था। लेकिन जब 1920 के बाद जब गांधी जी शामिल होते हैं, तो गांधी जी ने इस आंदोलन को एक सामान्य जनमानस तक पहुंचा दिया, और यही आंदोलन था असहयोग आंदोलन। लेकिन यही प्रश्न किया जाए कि पहला आंदोलन कांग्रेस का सबसे बड़ा हुआ तो 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ, और भारत छोड़ो आंदोलन जब गांधी जी अहिंसा के रास्ते पे चलते चलते थक गए, तब उन्हें फाइनली एहसास हो गया कि अब अहिंसा के रास्ते से आज़ादी प्राप्त होने वाली नहीं है, तो उन्होंने डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया, और इस तरह से उन्हें भी इस बात का एहसास हो गया। और फाइनली 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित हुआ, और 26 नवंबर सन
49 को हमें एक संविधान प्राप्त हुआ, बन करके तैयार हुआ, और 26 जनवरी सन 1950 को हम एक स्वतंत्र और गणतंत्र एक राष्ट्र के रूप में बन के तैयार हुए। तो इस तरह से हमारा इतिहास रहा। यही बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम के बाद कांग्रेस के क्या क्या रहा। तो 1947 में सरकार का गठन होता है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। 1950 से 1977 तक कांग्रेस का वर्चस्व रहा भारतीय राजनीति में, और 1977 के बाद धीरे धीरे कांग्रेस का डिक्लाइन होता चला गया। 1975 से लेके जो 77 के बीच में इमरजेंसी थी, वो भी एक कांग्रेस के लिए अभिशाप रही है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में आपातकाल लागू हुआ। 1991 में नरसिम्हा राव जी की जब सरकार आई तो उन्होंने एलपीजी मॉडल लाया, आर्थिक सुधार लाए, क्योंकि उस समय पर भारत में कहें या दुनिया में आर्थिक स्थिति कहीं न कहीं गलत थी। ऐसा नहीं कि भारत बस में ही सुधार हुआ था, नरसिम्हा राव ने सिर्फ भारत बस में किया, ऐसा कुछ नहीं है। बात करते हैं तो उस समय पर क्योंकि रूस यूएसएसआर टूट चुका था, दुनिया अब कहीं न कहीं जो दो धड़ों में थी, अब वहाँ सिर्फ अमेरिका पर ही स्थित हो गई थी, और अमेरिका एक पूंजीवादी देश था। तो इसलिए कहीं न कहीं हमें अमेरिका के उस रास्ते पर चलना ही पड़ा। वर्तमान स्थिति की बात करते हैं तो आपने देखा है कि भारतीय राजनीति में कांग्रेस का प्रभाव क्या क्या है अभी वर्तमान पे। तो प्रमुख नेता सोनिया गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। कांग्रेस टूटी कब कब? तो 1907 के बाद, फिर 1917 की बात करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जब बात करते हैं तो धीरे धीरे आते हैं तो 1969 में फिर से कांग्रेस दो भागों में टूटती है, और एक भाग तो फाइनली कंप्लीटली टूट जाता है, लेकिन वही भाग एक जो धारा बनी हुई अभी तक चल रही है। 1914 से 1919 तक चुनावी हार भी मिली। वर्तमान में स्थिति विपक्षी भूमिका है। अब हम बात करते हैं वर्तमान में क्या चल रहा है, प्रश्न कांग्रेस के बारे में, उस पर अध्ययन करते हैं। जो हमारे रेलवे और एसएससी अन्य जितने भी वनडे एग्जाम है या पीसीएस है, आरओ है, उन सभी के लिए बहुत ही यूजफुल ये हमारा प्रैक्टिस सेट है। साथियों, आप लोग इसे ध्यान से और अंतिम तक देखते रहिए लगातार। यदि आपको लगता है तो थोड़ा स्पीड भी बढ़ा के आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग उनमें से नहीं हैं कि तुरंत बोलते और भागते चले जाएं। हम चाहते हैं कि यदि आप 10 भी प्रश्न सीखते हैं तो 10 के 10 आपसे आने चाहिए, रट्टू तोते की तरह नहीं कि बोलो और पटर पटर आगे निकल जाओ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई आपने देखा, तो पहले ही हम बता दिए हैं। आपके पास ऑप्शन है, स्क्रीन पे दिख रहे हैं, स्क्रीनशॉट भी मान लीजिएगा। ऐसे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, होते बहुत आसान है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक नंबर दे के जाते हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 1905 की बात करते हैं तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, और 1947 में देश आज़ाद हुआ। 1857 की बात करते हैं तो यह 1857 की क्रांति हुई थी। इस तरह से आपको डेट याद होना चाहिए। एक में हमने चारों बता दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन से थे? आपके पास ऑप्शन है फ्रेंड्स, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ए.ओ. ह्यूम और बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर है ए.ओ. ह्यूम। राइट आंसर आपके पास सी है। फ्रेंड्स, अपने कमेंट भी करते रहें और शेयर भी कर दें इस हमारे प्रैक्टिस सेट को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन से थे? आपके पास स्क्रीन में दिख रहा है। बहुत बढ़िया, राजेश जी बहुत सही जवाब दे रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, और दूसरे दादा भाई नौरोजी रहे। नेक्स्ट यहीं अगला चलते अगले सवाल की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? आपके पास ऑप्शन है स्क्रीन में, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, कोलकाता। राइट आंसर है मुंबई। मुंबई के संस्कृत तेजपाल गोकुलदास जो विद्यालय है वहाँ पे पहला अधिवेशन उनका होता है, और 72 साथी उनके साथ थे। धीरे धीरे संख्या बढ़ती चली गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपके पास ऑप्शन, भारत की स्वतंत्रता, ब्रिटिश शासन को मजबूत करना, भारतीयों के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सुधार। राइट आंसर सी है आपके पास में, भारतीयों के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सुधार के बारे में था यह। यही बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि शामिल हुए? ज़्यादातर सवाल में आता है, बहुत सारे एग्जाम पे आता है सवाल, तो आप लोग इसको नोट डाउन भी कर लीजिए। 72 जो हैं इसमें शामिल थे। फिर यही बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है?
तो ये कहा जाता है दादाजी। दादा शब्द देख रहे हैं तो दादा पुराने हैं, दादा भाई नौरोजी राइट आंसर है। और दादा भाई नौरोजी भारत के प्रसिद्ध नेताओं में से एक रहे। कांग्रेस ने पहली बार कब स्वराज शब्द का उपयोग किया? आपके पास ऑप्शन है 1906, 1916, 1920 और 1942। स्वराज शब्द का उपयोग 1906 में किया गया। राइट आंसर है 1906। नेक्स्ट यही बात करते हैं, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की? राइट आंसर होगा यहाँ पे 1929। 1929 में लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं और उस समय पर अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा। इस नारे को जो इतना पॉपुलर बनाया, बाल गंगाधर तिलक ने बनाया। तो राइट आंसर आपके पास बी है। नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1920 में किस आंदोलन का नेतृत्व किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आंदोलन किया असहयोग आंदोलन। कौन सा प्रश्न साथियों? असहयोग आंदोलन 1920 1 फरवरी को प्रारंभ होता है और ये पूरे देश में धीरे धीरे चलता है। इस आंदोलन पे जो विद्यालय में पढ़ रहे थे छात्र, कॉलेज, वकील, सभी ने अपना बढ़ चढ़ के योगदान दिया। और 1922 की बात करते हैं, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है गोरखपुर में और फिर गांधी जी द्रवित होकर के इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। लेकिन जब गांधी जी वापस ले लेते हैं तो बहुत सारे नेता गांधी जी से बहुत क्रोधित करते हैं, क्रोध होते हैं, गुस्से में आते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग कांग्रेस से अलग भी हो जाते हैं और 1923 में उन्होंने अपना एक अलग संगठन बना लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन से थे? हम पिछले भी बता चुके, स्टार्टिंग में बता चुके थे। आप लोग अपने कमेंट भी जल्दी जल्दी करते रहें ताकि हमें भी पता चले कि कितना आप सीख रहे हैं। तो राइट आंसर होगा बदरुद्दीन तैयबजी, इनके राइट आंसर हैं। और सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। तो राइट आंसर अबुल कलाम आज़ाद। और सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति थे अबुल कलाम आज़ाद थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार सत्ता में कब प्रवेश किया? तो यही देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्ता में प्रवेश 1937 में किया। राइट आंसर है 37। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1937 की चुनावी जीत के बाद कितने राज्यों में सरकारें बनी? तो राइट आंसर है आपके पास में 9 राज्यों में सरकारें बनी। नेक्स्ट यही देखते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? देश जैसे आज़ाद हुआ तो देश की आज़ादी के पहले भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। 1946 से लेकर के अंतरिम सरकार बनी, उसमें भी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही थे और फिर वो लगातार 17 वर्षों तक देश के प्रधानमंत्री बने रहे। फिर यही बात करते हैं, आपातकाल 1975 से 77 के किसके शासनकाल में लागू हुआ? आपके पास ऑप्शन है इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू और नरसिम्हा राव। राइट आंसर है इंदिरा गांधी जी के समय में 1975 से 77 के बीच में शासन लागू हुआ आपातकाल। आपातकाल कब, किस आर्टिकल में हमारे संविधान के? तो आर्टिकल 352 में है और 356 में भी है। भारत के किस नेता ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया? ऑप्शन आपके पास में है, दांडी मार्च का जो नेतृत्व किया था वो महात्मा गांधी जी ने किया था और वही नमक सत्याग्रह बना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1984 के आम चुनावों में कितनी सीटें मिली? 1984 के जब आम चुनाव हुआ साथियों तो कांग्रेस को 414 सीटें मिली और यह कांग्रेस के इतिहास में सबसे बड़ी जीत थी। उस समय पर देश के प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी जी। राजीव गांधी की सरकार ने किस पंचवर्षीय योजना को लागू किया? तो राइट आंसर है आपके पास में। अपने कमेंट भी करते रहें साथियों इस सवाल के लिए, हम चाहते हैं कि आप लोग अपना कमेंट करें, राइट आंसर दें। मनमोहन सिंह सरकार ने किस वर्ष सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम जारी किया? तो मनमोहन सरकार ने 2005 में आरटीआई लाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में हम लोग करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का परिचय आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। यही प्रमुख नेता भी हैं।
भारत छोड़ो आंदोलन, और इसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसका मुख्य नारा था करो या मरो, डू और डाई। ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन था, देश की आज़ादी के लिए। आंदोलन का प्रभाव क्या था साथियों? भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी हुई। जैसे ही आंदोलन के लिए प्रेस रिलीज होता है तो अंग्रेजों ने अपने पूरे महकमे का उपयोग करके और बड़े नेताओं को पहले गिरफ्तार कर लिया। भारतीय नेताओं को जब नेतृत्व करता ही नहीं रहेगा तो बाकी नेतृत्व विहीन जो भीड़ है वो किसी कार्य की नहीं रहेगी। ये अंग्रेजों के दिमाग में बना हुआ था। दूसरा, जनता में विद्रोह की भावना पनपी। और तीसरा है, भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हुआ। 1942 का यह जो भारत छोड़ो आंदोलन था, ये इतना उग्र हुआ कि देश के हर जनमानस के अंदर में भारत की आज़ादी के लिए एक प्रेरणा जगी। और जब किसी भी कार्य को करने के लिए जब देश के आम इंसान के मन में प्रेरणा जगती है तो निश्चित है वह कार्य जल्दी ही सफल होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन से थे? ए ओ ह्यूम इसके राइट आंसर होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1942 में प्रारंभ हुआ साथियों। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के थे तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। यही स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। हम लोग रिवीजन कर लेते फास्ट। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था, करो या मरो। गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ गिरफ्तार किया गया? बहुत प्यारा है। तो ये अहमदाबाद में उन्हें गिरफ्तार करके एक महल में कैद किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है, अगस्त क्रांति, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च। तो राइट आंसर है अगस्त क्रांति के नाम से भारत छोड़ो आंदोलन को जाना जाता है। यही बात करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से हुई? तो ग्वालियर टैंक मैदान, मुंबई से प्रारंभ हुई। तो राइट आंसर आपके पास बी, ग्वालियर टैंक मैदान, मुंबई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति को किस जेल में रखा गया? तो राइट आंसर है आपके पास में यरबदा जेल। कहां रखा गया साथियों? यरबदा जेल के। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने करो या मरो का नारा दिया? तो गांधी जी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन से थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय पर लॉर्ड लिथिनगो थे। तो राइट आंसर आपके पास में है डी। यही हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, आसान नहीं है आज़ादी की लड़ाई, निश्चित है। तो इस आज़ादी की लड़ाई में सिर्फ कांग्रेस ने ही पार्टिसिपेट नहीं लिया, देश के अनेक क्रांतिकारियों ने पार्टिसिपेट किया, जिन्हें हमारे इस चैनल की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। आप सभी साथियों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग देश के महान क्रांतिकारियों का सम्मान करिए और महान सपूतों का सम्मान करिए। हम कुछ नहीं कर पाए देश की आज़ादी में, तो कम से कम उनके लिए हम अपने मन में श्रद्धा और सम्मान तो जरूर प्रकट कर सकते हैं। उसके लिए धन्यवाद। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि हमारा और भी मनोबल बढ़ता रहे, ताकि हम और भी आपके लिए यूजफुल वीडियो लेके आए साथियों। जय हिंद, जय भारत।